दोस्तों, आपके एग्जाम के लिहाज से जो चौथे महत्वपूर्ण विचारक हैं, अब हम उनको जानेंगे। दोस्तों, उनका नाम है जेएस मिल। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक किए हैं तो आपको स्वतंत्रता के संबंध में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, उसमें आप पाएंगे कि जो जेएस मिल के विचार है ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा होगा। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो एक नहीं बल्कि कई क्वेश्चंस ऐसे आ रखे होंगे जो जेएस मिल के स्वतंत्रता पर क्या विचार है इसको पूछ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, जेएस मिल के विचारों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और अब हम लोग जेएस मिल के स्वतंत्रता पर क्या विचार है इसको जानते हैं। दोस्तों, जेएस मिल सपोर्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट मेजॉरिटी इन हिज बुक ऑन लिबर्टी 1859। तो दोस्तों, जेएस मिल ने जो लिबर्टी स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, वो उनकी जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ना, ऑन लिबर्टी, उसमें बताया उन्होंने कि उनके क्या विचार है स्वतंत्रता के संबंध में। और ये उन्होंने कब बुक पब्लिश की? वो 1859 में उन्होंने इस बुक को प्रकाशित किया। और इस बुक से हमें उनके विचार देखने समझने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने पीछे स्टेटमेंट पढ़ा, कि वो इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट मेजोरिटी के। मतलब जब नेगेटिव लिबर्टी के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने जाना था कि सभी विचारक कह रहे थे कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, उसको खतरा है राज्य से। यानी कि व्यक्ति की आजादी का दुश्मन है राज्य। ठीक है, जो कि तानाशाही कर करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है व्यक्ति से, उस पर बंदिशें लगा देता है। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब जेएस मिल आए तो उन्होंने बोला केवल ना केवल राज्य से बल्कि समाज से भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है। कैसे? जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में कह सकता हूं कि वो एक ब्रिटिश नागरिक थे और उस समय ब्रिटेन में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। तो उन्होंने देखा कि जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है ना, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं ना, वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। दोस्तों, ये बात आपको पता होगा कि संसद में जिस भी पार्टी का बहुमत होता है वो सरकार बनाती है, उसके पास पावर आती है। ठीक है, जिसके पास ज्यादा अधिक मत होते हैं किसी क्षेत्र में, वो जीत जाता है सांसद की सीट या एमएलए की सीट। तो जेएस मिल ने पाया कि लोकतंत्रीय समाज में बहुमत बहुमत लोगों का जो है, या बहुमत का शासन होता है। तो बहुमत का मतलब क्या हुआ? मतलब एक मत को मानने वाले अगर ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उसको बहुमत कहते हैं, और किसी मत को मानने वाले अगर कम संख्या में होते हैं उसको हम अल्पमत कहते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी में क्योंकि वो जी रहे थे तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को ना मेजोरिटी से बहुत खतरा है। यानी कि जो लोग कम संख्या में हैं उनकी भी तो कुछ स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता और आवाजों को बहुमत द्वारा, ज्यादा संख्या में जो लोग हैं उनके द्वारा दबा दिया जाता है। तो इस वजह से जेएस मिल ने बताया कि मेजोरिटी से यानी कि बहुमत से व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा खतरा है। दोस्तों, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी एंड द लिबर्टी ऑफ द माइनॉरिटीज में वैनिश। तो वही वाली बात वो बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी की तानाशाही से, जो कि मैंने टायरानी वर्ड भी यूज किया है, कि बहुमत की तानाशाही से ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि माइनॉरिटीज की जो स्वतंत्रता है वो वैनिश हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आप भारतीय समाज की मैं एग्जांपल ले लूं तो यहाँ पर हमें जो गे सेक्स मैरिज करने वाले लोग मिल जाते हैं, या गे लोग जिनको हम कहते हैं, जो कि एक तरीके से होमोजीनियस होते हैं, जो लड़का लड़का है तो उससे ही प्यार करते हैं, लड़का है तो लड़के की तरफ अट्रैक्टिव होता है। ऐसे लोगों को भारतीय समाज में या किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में गलत माना जाता है। वहां की सोसाइटी ऐसे लोगों को ताने देती है, अपमानित करती है, इवन प्रताड़ना करती है। उनकी प्रताड़ना मतलब उन पर अत्याचार करती है। तो क्या ऐसे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है? जो लोग लेस्बियन हैं, जो लोग अपने से सेम सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं, क्या उनकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है? क्या वो प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया तभी तो वो है, पर समाज उनको मान्यता नहीं देता। और समाज क्या होता है? जो अधिकतर लोग होते हैं उसको समाज कहते हैं हम लोग। इस तरीके से जो लेस्बियन लोग हैं ना, उनकी स्वतंत्रता का एक तरीके से उल्लंघन किया जाता है। तो इस तरीके से जो ज्यादा संख्या में लोग होते हैं ना भारतीय समाज में, जो ज्यादा संख्या में लोग हैं, वो एक छोटे से वर्ग के अधिकारों को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट विचार है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों, मैंने व्यक्ति की विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आपको पहले भी बताया है। वो बेसिकली कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो इसी ऑन लिबर्टी पुस्तक से हुआ, जो कि जेएस मिल ने लिखी है। जेएस मिल ने व्यक्ति की विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के विचारों को या व्यक्ति की विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता को बहुमत समाज से और राज्य से बहुत खतरा है। अगर मान लीजिए व्यक्ति किसी मुद्दे पर समाज से अलग अपने विचार रखता है और उसको समाज में व्यक्त करता है ना, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुमत जो समाज है, जो ज्यादा संख्या में लोग हैं, उसको दबा दे। जैसे कि कोपरनिकस के साथ हुआ था, जैसे कि गैलीलियो के साथ हुआ था, कि उन्होंने बोल दिया था कि धरती जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो चर्च ने जो है वो उनको मारने लग गए थे।
चर्च ने उनको प्रताड़ित किया और चर्च ने तो इवन मौत की सजा सुना दी थी उनको, लेकिन गैलीलियो ने माफी मांगी तो उनको छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। और क्रिश्चियनिटी में बोला जाता था पहले कि जो है पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से गैलीलियो ने क्या किया, बहुमत समाज का जो विचार है उसकी आलोचना करते हुए एक नया विचार प्रस्तुत किया। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहा, तो क्या हुआ, बहुमत के समाज ने या बहुमत समाज ने उनको दबा दिया, उनके विचारों को दबा दिया। इस तरीके से इस डर के चलते उन्होंने, जेस मिल ने क्या किया, व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया और ये कहा कि व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तो पूरा ही उपयोग व्यक्ति को करने देना चाहिए, यानी कि उसे खुला छोड़ देना चाहिए अपने विचारों को कहीं भी व्यक्त करने के लिए। उस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, ना ही समाज की ना ही राज्य की। ठीक है दोस्तों। सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, आत्मपरक एवं अन्य परक कार्य। दोस्तों वो व्यक्ति के कार्यों को ना दो भागों में डिवाइड करते हैं। दोस्तों जो पहले भाग, जिस भाग में पहले डिवाइड करते हैं वो है सेल्फ रिगार्डिंग यानी कि आत्मपरक कार्य। इस श्रेणी में वो किन कार्यों को रखते हैं, व्यक्ति के उन कार्यों को रखते हैं जो उसके आत्म से, जो स्वयं से केंद्रित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने से संबंधित कार्य, जिसमें कि मान लीजिए मेरे को क्या पहनना है, ठीक है, कैसे बाल रखने हैं, कब नहाना है, कब खाना है, क्या खाना है, ये मेरे से संबंधित कार्य हैं। अगर मैं इन कार्यों को करता हूं तो इसका सीधा प्रभाव मुझ पर पड़ता है, किसी और पर नहीं। मैं अगर कोई भी कपड़े पहनूंगा तो उसका प्रभाव मेरे पे पड़ेगा। ठीक है, मैं कब नहाऊंगा, किस गर्म पानी से नहाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, क्या खाऊंगा, इस कार्य का जो है, इस डिसीजन का जो है प्रभाव मेरे पे पड़ता है। तो जो है वो जेसमिल कहते हैं कि आत्मपरक यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग, स्वयं से संबंधित कार्यों पर राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। व्यक्ति को इस क्षेत्र में खुला छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को ऐसे कार्य करने देना चाहिए जिसका प्रभाव उस पर पड़ता है, और इस पर जो है पूरी तरीके से रोक नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों जो दूसरी श्रेणी है वह अदर रिगार्डिंग या अन्य परक कार्य। दोस्तों ये जेसमिल जो है इस श्रेणी में ऐसे कार्य को रखते हैं जिससे अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कार चलाता है, ठीक है, और अगर वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उससे क्या होगा कि एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, या उसको नहीं तो अदर लोगों को भी नुकसान हो सकता है, उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरीके से ये व्यक्ति का अन्य परक कार्य माना जाएगा, मतलब अदर रिगार्डिंग, जिसमें वो जो कोई भी कार्य करेगा तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा। तो जेसमिल कहते हैं कि ऐसे कार्यों पर राज्य को कुछ प्रतिबंध लगाने की अनुमति है, लेकिन वो प्रतिबंध भी तार्किक होने चाहिए। तार्किक मतलब उसका कोई मतलब होना चाहिए। मनमाने ढंग से व्यक्ति के अदर रिगार्डिंग यानी कि अन्य पर कार्यों पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता। उसको उसका औचित्य यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव सिद्ध करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि वो जो प्रतिबंध व्यक्ति के अन्य पर कार्यों में लगा रहा है उसका रीजन क्या है, या वो रीजनेबल भी है, लीगल भी है, या वो केवल मनमाने ढंग से लगाए जा रहे हैं। इस तरीके से जेसमिल कहते हैं कि व्यक्ति के सेल्फ रिगार्डिंग कार्यों पर पूरी तरीके से राज्य को, व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, और अन्य परक कार्यों में यानी कि अदर रिगार्डिंग कार्यों के संबंध में जेसमिल कहते हैं कि व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, परंतु वो प्रतिबंध भी तार्किक होने चाहिए, और राज्य को ये प्रमाणित करना होगा, ये प्रूफ करना होगा कि जो हमने प्रतिबंध कुछ लगा रखे हैं ये व्यक्ति और समाज के भले के लिए लगा रखे हैं। तभी जाकर के राज्य व्यक्ति के अन्य परक यानी कि अदर रिगार्डिंग कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो दोस्तों ब्रीफ में मैंने जो आपको मैं बता सकता था वो मैंने बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताएं। और दोस्तों आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल सके इसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए, वो घंटी बगल में दिख रही है उसको दबा दीजिए। दोस्तों तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।